हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास सेट थ्योरी से है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इज ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है। तो पहली कंडीशन ये कह रहा है कि हमारे पास जो ए सेट है वो कुछ इस प्रकार से है कि x जो होता है वो इस प्रकार से है कि x 2 × n होता है, और जो ये स्मॉल n है वो n को बिलोंग्स करता है। तो सबसे पहले ये n क्या हुआ? कैपिटल N। तो कैपिटल N होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक। ठीक है, एन ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे सेट ए बनाना है, सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे ये देखना है। तो क्या कर रहा था, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, 2 × n। एन के जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो 2 × n यानी कि यहाँ एन के जो एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार से हैं। तो 2n क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ इनके साथ, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौको 8, डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक। ऐसे ही मुझे बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n। फिर से n क्या है, जो हमारे नेचुरल नंबर का सेट है उसी में बिलोंग करता है। ठीक है, n इक्वल टू यहाँ भी 1 2 3 ऐसे ही है, स्मॉल n बराबर। ठीक। और जो हमारा यहाँ पे x है वो किस रिलेशन से है कि 2 टू द पावर n होता है। तो 2 की पावर n करना है, यानी कि इस टाइम 2 की पावर में ये सारे टर्म ले जाने हैं। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक। तो ए सेट मुझे ये मिला, बी सेट मुझे ये मिला। अब ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, या ऐसा है कि बी सबसेट है ए का। ठीक है, इसके लिए आपको सबसेट का जो सबसेट होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो सबसेट क्या होता है जी, जैसे मेरे पे ए है कोई एलिमेंट, ठीक, अगर उसमें 1 2 3 है, ठीक, और बी कोई दूसरा एलिमेंट है उसमें मेरे पे 1 2 3 4 5 ऐसे है। ठीक। अब देखो ए के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो मेरे पे बी में है कि नहीं है, और ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो हमारा हमारा बी पे मतलब बी में ना हो। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए है वो सबसेट होता है बी का। ठीक। तो जो ये वाला साइन होता है ये साइन होता है सबसेट, यानी ए सबसेट है बी का। इसमें एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब हमारे पास सिर्फ ये ऐसा ऐसा साइन रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट की कंडीशन कब होती है, कि जब ए और बी में, ए सबसेट तो हो बी का, लेकिन बी में ऐसे एलिमेंट हों, ठीक है, जो हमारे ए में ना हो। जैसे यहाँ पे देखो, 1 2 3, ए तो सबसेट है ई बी का, ये तो पता चल ही रहा है हमें। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या क्या है, 4 और 5 भी है बी में, ठीक, जो कि हमारे ए में नहीं थे। तो ये क्या कहलाएगा, हाँ, ऐसे ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जहाँ पे हमारे बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमारे ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा होता कि इसमें 4 और 5 नहीं रहते, इसमें 4 और 5 नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए बी में 1 2 3 रहते सिर्फ, ठीक, तो तब क्या होता है, तब ए जो होता है, ए सबसेट अभी भी है बी का। ठीक है, ये वाली कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि जो सबसेट है ये सिर्फ ये बताता है कि सबसेट है। तो ए अभी भी क्या है, बी का सबसेट है। ठीक। लेकिन अब प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं है, प्रॉपर सबसेट इसलिए नहीं है अब, क्योंकि देखो हमारे पास बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है कि जो ए में ना हो, यानी कि ए बराबर बी हो गया हमारा, ए बराबर बी हो गया। अगर ए बराबर बी हो गया, ठीक, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते प्रॉपर सबसेट है, ये सिर्फ क्या होगा, सबसेट होगा। तो समझ लो सबसेट जो है वो ये वाली डेफिनेशन बड़ी डेफिनेशन है, इसमें बराबर वाले भी आएंगे, नॉर्मल भी आएंगे, ये सिर्फ सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट हुआ कि जब हमारे ए के सारे एलिमेंट तो हो जाएं, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी छूट रहे होंगे जो हमारे इसमें जरूरी नहीं कि इसमें हो, तो तब वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, ये तो है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसको देखो, ये कह रहा है कि ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। तो कौन सी कंडीशन सही है, देखो यहाँ पे ए के जो एलिमेंट है हमारे वो क्या है, दो के गुणज है, दो के मल्टीपल आ रहे हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। और जो बी है वो क्या है, 2 की घात है, 2 की पावर है, वो 2 की पावर की सीरीज है, जैसे 2 की पावर 1 2 4
फिर 2 की घात 3 किया 8, 2 की घात 4 किया 16, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखो हमारे जो हमारे बी के एलिमेंट है ना, बी के जो एलिमेंट हैं 2 4 8, तो ये दो के जो मल्टीपल हैं उसमें तो कंफर्म है 2 के गुणज में इन्होंने आना ही आना है। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 ही कम 2 है ही यहाँ भी। यहाँ पे 2 दूने 4 है तो यहाँ भी 4 है ही। यहाँ पे 8 देखना है तो यहाँ 2 चौकू 8 है ही। यहाँ 16 देखना है तो यहाँ 2 8 16 होगा ही। यहाँ पे अगर एक और पावर करते तो 32 होता। तो यहाँ 2 16 क्या 32, यहाँ होना ही होना था। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे, अब देखो ए के जैसे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ नहीं होंगे। जैसे ये इसका गुणा है 2 3 6 है, 6 कहाँ है पावर वाले इसमें, यानी 6 है ही नहीं यहाँ। ठीक, ऐसे ही 8 2 5 10 होता है यहाँ पे, 10 भी यहाँ हमें पावर वाले इस सीरीज में मिलता ही नहीं। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा जो ए के बी के सारे टर्म है वो तो ए में है, लेकिन ए के सारे टर्म बी में नहीं है। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि जो बी है वो क्या है, वो है हमारा सबसेट ए का। ठीक है, मुझे मुझे क्या कहना पड़ेगा, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो बी है वो सबसेट ए का, क्योंकि बी के जो सारे एलिमेंट है वो हमारे ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी ए में हैं। तो ये वाली जो जो हमारे ऑप्शन थे इन दोनों में से, तो उनमें से कौन सा सही है कि बी सबसेट है ए का, जबकि ये वाला गलत है। ए सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में थोड़ी हैं। ठीक है, ए के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे बी में है ही नहीं। तो ये वाला तो गलत है और ये हमारा क्या हो गया सही। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।